आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या है। ठीक है, समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो आइए हम इसके लिए एक कला आरेख बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि इनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो ये है कला आरेख। निवेश वोल्टता के लिए हम बना लिए हैं 50 हर्ट्ज की सप्लाई, मतलब यह एक साइकिल जो है कितने में पूरा करेगा, ये रहेगा 20 मिली सेकेंड। 50 हर्ट्ज मतलब कितना होता है, एफ बराबर अगर 50 हर्ट्ज अगर कर दे तो टी बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो 1/50 हो जाएगा और ये होता है एक चक्र के लिए, इसका समय होता है 20 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, 20 मिली सेकेंड का इसका एक चक्र होता है। ठीक है, और अगर आधे चक्र के लिए देखें तो ये 10 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर कोण लिखे तो ये 0, यहाँ पे 180 अंश हो जाएगा या फिर पाई अंश। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 360। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 540 ओम। ठीक है, और ये इस प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ज्यावक्री होता है निवेश वोल्टता। अब हमें देखना है अर्धचक्र अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए इसकी जो निर्गत वोल्टता है वो कैसी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अर्ध तरंग के लिए सिर्फ धनात्मक में प्राप्त होता है, ऋणात्मक में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं अर्ध तरंग के लिए। ठीक है, तो 180 अंश तक हमें क्या मिलेगा, धनात्मक अर्धचक्र मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार मिलेगा धनात्मक। ठीक है, और ऋणात्मक के लिए हमें कोई भी वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0, यहाँ तक के लिए हो जाएगी 0। ठीक है, ये हो जाएगी 360 अंश वाला लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कोई भी वोल्टता नहीं मिलेगी। ठीक है, अब फिर से जब धनात्मक अर्धचक्र आएगा तो उस समय हमें फिर से वोल्टता मिलेगी, जितनी की निवेश वोल्टता है उतनी ही वोल्टता हमें निर्गत में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम बना देते हैं इसका कर्व एक समान होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेरक संधारित्र नहीं होता है इसलिए इसका जो कालांतर होता है वो समान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए क्या होता है, धनात्मक में क्या मिलता है, हमें धनात्मक मिलेगा। ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए धनात्मक वोल्टता मिलेगी, और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी क्या मिलती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में धनात्मक ही मिलती है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी धनात्मक। ठीक है, और फिर से अगला क्या है धनात्मक, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो निवेश वोल्टता था, ठीक है, उसका एक चक्र का पूर्ण हुआ था, एक बार धनात्मक हुआ था, एक बार ऋणात्मक हुआ था, उसके बाद फिर से धनात्मक, मतलब 360 डिग्री तक क्या हो रहा है, ये एक चक्र पूर्ण हो रहा है। ठीक है, और अगर हम और इसकी जो आवृत्ति है वो है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए इसकी जो चक्र है वो कहाँ तक पूर्ण हो रही है, एक बार ये धनात्मक हुई, उसके बाद 0 हो गई, फिर धनात्मक हुई। ठीक है, तो इसकी जो चक्र है वो भी 360 डिग्री तक ही पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए क्या है, देखिए इसमें ये हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 180, 360 और 540। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 180, 360 और 540 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनात्मक, फिर धनात्मक, फिर धनात्मक, तो इसका जो चक्र है वो 180 अंश तक ही पूर्ण हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक ही इसका एक चक्र पूर्ण हो गया, फिर से दूसरा चक्र पूरा हो गया, चालू हो गया। तो इसमें क्या है, इसका जो आवृत्ति है, इसमें एक चक्र में 2 साइकिल मिल रहा था, 2 अर्धचक्र मिल रहा था, इसमें एक साइकिल में या फिर एक चक्र में हमें एक ही अर्धचक्र मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, 2 गुना एफ हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए एक चक्र में इसको ज़्यादा समय लग रहा था, इसमें इसको आधे समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकालें 1/t से, तो इसमें जो समय हो क्या हो गया है, पूर्ण तरंग के लिए समय आधा हो गया। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या हो जाएगी, एफ डैश लिख देते हैं, एफ डैश बराबर हो जाएगी 2 गुना 1/t, और 1/t क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी या फिर निवेश के लिए क्या था, आवृत्ति। तो ये हो जाएगी पूर्ण तरंग दिष्टकारी को अगर हम एफ डैश से निर्देशित कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 गुना निवेशी या फिर
क्या लिखे, एफ लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति क्या हो जाएगी, दो गुना हो जाएगा निवेशी या फिर निवेश तरंग आवृत्ति से, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए क्या है, क्योंकि समय समान है इसलिए इसमें 50 हर्ट्ज ही रहेगी, मतलब समान रहेगी जितनी उसमें निवेश में है। और पूर्ण तरंग के लिए क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध तरंग के लिए कितना हुआ था, अर्ध तरंग के लिए जो आवृत्ति है, अर्ध तरंग की आवृत्ति यह हो जाएगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। और पूर्ण तरंग के लिए इसकी जो आवृत्ति है, पूर्ण तरंग की आवृत्ति यह हो जाएगी दोगुनी है, तो कितने हो जाएगी, 2 गुना 50 मतलब ये 100 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।